हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन एवं परिवर्तन के वाहक, जी हाँ दोस्तों, विधायक परिवर्तन के वाहक माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने गणतंत्र दिवस के सुअवसर पे बेसिक शिक्षा परिवार को दोस्तों शुभ संदेश ज्ञापित किया है। गणतंत्र दिवस के इस पावन राष्ट्रीय पर्व पे समस्त बेसिक शिक्षा के शिक्षकों, अधिकारियों और पूरे के पूरे बेसिक शिक्षा परिवार को शुभ संदेश के माध्यम से पूरे के पूरे बेसिक शिक्षा में जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम है, उसको जमीनी स्तर पे मूर्त रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी का क्या विजन है, आइए दोस्तों संदेश के माध्यम से देखते हैं। गणतंत्र दिवस के पावन राष्ट्रीय पर्व पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का संदेश। आज हम सभी गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्ष एवं उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह दिवस प्रत्येक भारतीय के हृदय में देश के प्रति निष्ठा, कर्तव्य, आदर एवं स्वाभिमान का भाव जागृत करता है। हमें विश्व के विशालतम लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का भी गौरव प्राप्त है। इस दिन हमने अपना संविधान अंगीकृत किया और एक संप्रभु, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक भारत की संकल्पना साकार हुई। यह पावन पर्व देश के वीर सपूतों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण कराता है एवं हमें कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा भी प्रदान करता है। बेसिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना हमारी प्राथमिकता है और इस दिशा में हम सतत प्रयत्नशील हैं। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारा संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस हेतु अध्यापकों द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में नामांकन एवं ट्रैकिंग वैश्विक महामारी की विषम परिस्थितियों में भी शारदा पोर्टल के माध्यम से की गई है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए व उनके चिकित्सीय व शैक्षिक पुनर्वास के लिए मोबाइल ऐप बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रणाली समर्थ लागू की गई है तथा पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से छात्र छात्राओं को स्वेटर और जूता मोजा देने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1,60,00,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यद्यपि वर्तमान सत्र में कोरोना महामारी के दृष्टिगत विद्यालय बंद चल रहे हैं, फिर भी अध्यापकों एवं अभिभावकों के माध्यम से सभी बच्चों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। लगभग 1,80,00,000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म, स्कूल बैग तथा जूते मोजे समय से उपलब्ध कराने हेतु क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया है, ताकि बच्चों को गुणवत्ता युक्त सामग्री प्राप्त हो सके। इस कोरोना काल में भी बच्चों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा जून 2018 से ऑपरेशन कायाकल्प का वृहद अभियान संचालित है। इस अभियान के अंतर्गत प्रथम वरीयता के आधार पर समस्त 1.59 लाख परिषदीय विद्यालयों को 18 आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने के लिए अभियान गतिमान है, जिसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महत्वाकांक्षी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सुविचारित क्वालिटी फ्रेमवर्क लागू किया गया है। अध्यापकों के उपयोगार्थ 3 मॉड्यूल्स आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित किए गए, जो अध्यापकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। अध्यापकों की क्षमता संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। सेवारत शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों के सम्यक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट के रूप में क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी नई दिल्ली एवं एससीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा कराया गया है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लगभग 5,75,000 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रत्येक जनपद में विकास खंड पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें अतिरिक्त केआरपी एसआरपी द्वारा ब्लॉक स्तरीय निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 4 लाख शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक प्रशिक्षित किए गए। आगे दोस्तों बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षकों की शिक्षण अवधि में वृद्धि हेतु टाइम एंड मोशन स्टडी प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली से प्रतिवर्ष शिक्षण देशों में पर्याप्त वृद्धि होगी।
दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। दीक्षा ऐप पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोगार्थ 4000 से अधिक वीडियो एवं विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार सेवापूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन कोर्स का विकास किया जा चुका है। तो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से लगभग 65,000 शिक्षक प्रशिक्षुओं द्वारा ऑनलाइन कोर्स किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मुक्त शैक्षिक संसाधनों पर आधारित प्रदेश का अपना पोर्टल विकल्प लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल प्रदेश के शिक्षकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जहां शिक्षक स्वयं की बनाई हुई शिक्षण सामग्री अपलोड कर सकते हैं। SCERT द्वारा 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं परिषद के नियंत्रणाधीन इकाइयों हेतु प्रवक्ताओं की नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचन के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1238 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा उनका ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जा चुका है। विद्यालयों एवं शिक्षकों को स्थानीय मार्गदर्शन देने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु योग्य अध्यापकों में से लगभग 4,400 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स का चयन करते हुए प्रशिक्षण दिया गया है। उनके द्वारा एक प्रकार से प्रत्येक माह लगभग 1,50,000 विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 45,000 शिक्षक संकुल चयनित किए गए हैं जो कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्थानीय स्तर पर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम में वृद्धि के आकलन हेतु त्रैमासिक असेसमेंट टेस्ट यानी सेट सभी विद्यालयों में कराए जाते हैं जिसमें परीक्षा की शुचिता एवं शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। परीक्षा परिणामों की राज्य स्तर पर तथा जनपद स्तर पर डैशबोर्ड के माध्यम से समीक्षा की जाती है। परीक्षा परिणाम के आधार पर स्कूल रिपोर्ट कार्ड तथा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड अपलोड किए जाते हैं जो अभिभावकों से साझा किए जाते हैं। छात्र छात्राओं में पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना की गई है तथा छात्र छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु स्पोर्ट्स सामग्री उपकरण क्रय हेतु धनराशि विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण बच्चे घर में सुरक्षित रहते हुए अपना पठन पाठन कार्य सफलतापूर्वक कर सके, इस हेतु व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं जिनमें प्रतिदिन पठन पाठन सामग्री अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं के लिए भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों हेतु दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त SCERT द्वारा भी ऑनलाइन माध्यम से लाइव कक्षा एवं व्याख्यानों का प्रसारण किया जा रहा है। कक्षों को समृद्ध बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय को प्रिंट रिच मटेरियल, लाइब्रेरी बुक्स आदि उपलब्ध कराते हुए विद्यालय के परिवेश को उत्कृष्ट बनाने की कार्यवाही गतिमान है। साथ ही एक ही परिसर में संचालित लगभग 25,000 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया गया है। दोस्तों, बात इसके आगे भी हो रही है और वो है डिसएडवांटेज सेक्शन की। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग की ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं की आवासीय शिक्षा हेतु प्रदेश में संचालित समस्त 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गैप एनालिसिस कराकर अवस्थापना सुविधाओं के गैप चिन्हित कराए गए और चिन्हित अवस्थापना की कमियों को दूर करने हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि विद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण कराया गया है। वर्तमान में इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक ही शिक्षा दी जाती है जिससे बालिकाओं को ड्रॉप आउट होने की संभावना बनी रहती है। अतः राज्य सरकार द्वारा 404 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कराया जा रहा है ताकि बालिकाओं को कक्षा 12 तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों का आधार नामांकन एवं सत्यापन कराया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं का आधार नामांकन किए जाने हेतु प्रत्येक विकास खंड में 2 आधार रजिस्ट्रेशन किट की व्यवस्था की गई है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पुरस्कारों की संख्या 17 से बढ़कर 75 एवं पुरस्कार धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु इस वर्ष 73 उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया गया है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का सेवा विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश, विभिन्न देयों का भुगतान, सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका आदि संबंधित कार्य हेतु त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर सभी शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों व छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूँ
एवं इस शुभ अवसर पर उनसे यह अपेक्षा करता हूँ कि शिक्षा की वर्तमान योजनाओं को सफल बनाने में दृढ़ संकल्प होकर अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रारंभिक शिक्षा के चहुमुखी सुधार में हमें अवश्य ही हम सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मंत्री जी का भाषण, मंत्री जी का संदेश आप तक पहुंचा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।